उसके बाद उसमें कन्या रख करके नदी में तैरा दीजिए। जिसको इतने धन के साथ कन्या मिलेगी वो इसे स्वीकार कर लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। संदूक सोना चांदी आदि से जड़वा दिया, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य कोई लालच में निकाल लेगा और जैसा ब्राह्मणों ने बताया, और आपकी कन्या का पालन पोषण भी कर लेगा, आपको किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं लगेगा। ऐसा ही राजा ने किया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक सफाई कर्मी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया, क्योंकि ब्राह्मण भी वहां पर विराजमान थे। ब्राह्मण ने कहा कि संदूक कैसा, तुम जाओ निकाल के लाओ। तो कहा कि हम तो नहीं जा सकते हैं, ठंडी का महीना है और हमें लाभ क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा कि आधा आधा ले लिया जाएगा। कहा नहीं, बताइए कैसे बांटोगे। तो कहा जो ऊपर है वो हमारा है, जो अंदर है वो तुम्हारा। बाहर निकाल करके लाए संदूक, और जैसे संदूक को खोला और उसमें कन्या को देखा तो सफाई कर्मी ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि उसके घर भी कोई संतान नहीं थी। हृदय से लगा लिया, और जैसे ही उस कन्या को हृदय से लगाता हुआ ब्राह्मण ने देखा तो वो संदूक का जितना सोना चांदी था वो भी दे दिया कि जाओ इस बेटी के पालन पोषण में लगा देना। वह सफाई कर्मी इतना प्रसन्न था कि जल्दी से गया और घर में दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे दरवाजा उसकी पत्नी ने खोला और संतान को देखा तो हृदय से लगा लिया, और इतना ज्यादा वो प्रसन्न थी, इतना ज्यादा पागल सी हो गई कि तुरंत पल पान कराने लगी, दुग्ध का पान कराने लगी। और महामाई भगवती की कृपा से उनके दोनों पयों में दूध भी आने लगा। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रखा। रुक्को धीरे धीरे बड़ी हो, उसका विवाह हो गया। और विवाह कहाँ हुआ? महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में, अयोध्या में। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वहां बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे पास निकट आकर के बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, हे रानी, मैं तो सफाई कर्मी आपकी सेविका हूँ, मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ।